वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही कि दरोगा भर्ती जल्दी आपको देखने के लिए मिलेगी। इसी सप्ताह इसका आवेदन स्टार्ट हो जाएगा, जैसा कि ओटीआर स्टार्ट भी हो चुका है। अगर अभी तक आपने ओटीआर नहीं किया तो आप ओटीआर जरूर कर लीजिए। भर्ती बोर्ड के अनुसार लगभग 2.5 लाख अभ्यर्थियों ने ओटीआर कंप्लीट कर लिया। ओटीआर आपका डन हो जाएगा तो फिर फॉर्म भरने में आपको सुविधा रहेगी। तो आज हम लोग बात करेंगे कि जो दरोगा का सिलेबस होता है, सिलेबस क्या होता है, किस हिसाब से चीज़ों को पढ़ना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग सेशन को। इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए तो सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। दोस्तों, आपको एक चीज़ और बता दें कि अगर आप दरोगा की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। अभी वर्तमान समय में ऑफर भी चल रहा है, स्वतंत्रता दिवस का ऑफर है। अगर 15 अगस्त से पहले एप्लीकेशन से आप कोई भी कोर्स परचेस करते हैं और कूपन कोड अप्लाई करते हैं ज्ञान सर, तो आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा। याद रखिएगा, ऑफर सिर्फ 15 अगस्त तक है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने वीडियो पर। देखिए, दरोगा भर्ती में अगर सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में ये 4 चीज़ें होती हैं: मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, जीएस। जीएस को आप मूल विधि भी कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पर मूल विधि के प्रश्न देखने के लिए मिलते हैं। इसमें जीएस के भी कुछ क्वेश्चन रहते हैं और कुछ मूल विधि के भी होते हैं। अब ये जो 4 सब्जेक्ट्स आपको दिख रहे हैं, यहाँ से कुल 160 प्रश्न देखने के लिए मिलते हैं। 160 क्वेश्चन होता है और इस 160 क्वेश्चन का जो पूर्णांक होता है ये 400 मार्क्स रहता है। 400 नंबर का पूरा पेपर होगा। 2021 में जो पेपर हुआ तो ये ऑनलाइन था, तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हुआ था। एक चीज़ याद रखिएगा, इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती। जब निगेटिव मार्किंग नहीं होती है तो जायज़ सी बात है कि कट ऑफ हाई जाएगा, क्योंकि भाई जितने भी अभ्यर्थी 160 में 160 सब पर टिक करेंगे। जो आता है उसको ध्यान से टिक करेंगे, जो नहीं आता है उस पर तुक्का मारेंगे। तो अब पिछले साल का अगर आप कट ऑफ देखेंगे तो ये कट ऑफ 300 प्लस रहा था जो सामान्य वर्ग का बना था। तो सीधी सी बात है कि इस बार जो कट ऑफ रहेगा, आप ये मान के चलिएगा ना कि जो इस बार का कट ऑफ होगा आपको टारगेट करना पड़ेगा कम से कम 330 प्लस। अब आप कहेंगे भाई आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, तो ये समझिए 2021 में वैकेंसी थी लगभग 9000 से ज़्यादा और अभी वर्तमान में जो वैकेंसी है सिर्फ 4500 वैकेंसी है। तो पदों की संख्या कम हो गई तो कंपटीशन बढ़ेगा और समय बीता है। और अभी हाल ही में ये यूपी पुलिस कांस्टेबल वाली भर्ती हुई है, तो उसमें जो अभ्यर्थी छटे हैं किसी कारण, किसी का रनिंग नहीं हुआ है, फिर कोई मेरिट से बाहर हो गया 1-2 नंबर से, तो वो भी तो तैयारी कर रहे हैं। तो इस बार मेरिट बढ़ने की पूरी संभावना है। अब देखिए इसमें क्या की फैक्टर है। मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में 40 क्वेश्चन जो रहते हैं, अगर एक अभ्यर्थी सही से पढ़ा हुआ है तो 40 में 35, 36, 38 ऐसे क्वेश्चन अटेंड कर लेते हैं। मैथ में ना जो मॉडरेट लेवल का है, जिसने पढ़ाई की, 35 प्रश्न 35 प्लस सब निकाल ले जाते हैं। इतना हो जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा टफ मैथ नहीं रहता है। रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग आसान होता है। रीजनिंग में आपको ऐसे भी अभ्यर्थी दिखेंगे जो 40 में 40 स्कोर करते हैं, तो इसमें भी 35-36 स्कोर करना आराम से हो जाएगा। हिंदी, भाई हिंदी तो काफ़ी आसान है, इसमें 38-39 ऐसे प्रश्न देखने के लिए मिल जाते हैं। देखिए 3 सब्जेक्ट जो है, मैथ, रीजनिंग और हिंदी, ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है और इसमें अभ्यर्थी स्कोर करते भी हैं। क्योंकि देखिए मैथ रीजनिंग अगर आप देखेंगे तीनों को मिला के 120 में ना ऐसे अभ्यर्थी भी जो आपको मिलेंगे 115, 118 तक स्कोर कर जाते हैं। कुछ तो 120 में 120 भी स्कोर कर लेते हैं। अब असली गेम आता है जीएस पर। देखिए जीएस काफ़ी ब्रॉड हो जाता है। जीएस की बात करें तो सबसे पहले इसमें जो सामान्य जीएस होता है, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, करंट अफेयर, साइंस, ये सब मिला जुला रहते हैं। इसके बाद इसमें पॉलिटी, जो संविधान है, संविधान इसमें थोड़ा सा ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं पॉलिटी के। और इसके बाद तीसरा हो जाता है मूल विधि, जो बेसिक लॉ होता है। बेसिक लॉ कहने का मतलब अभी जैसे बीएनएसए से पहले आईपीसी, सीआरपीसी ये सब हुआ करता था, तो यहाँ पर इसके क्वेश्चन आएंगे। तो अब ये चीज़ समझिए, जीएस में आपको इन 3 चीज़ों को गहराई से पढ़ना पड़ेगा। अब इसमें 40 क्वेश्चन आते हैं, स्कोर करना थोड़ा सा क्रिटिकल होता है। तो देखिए अगर आप चाहते हैं कि आप कंप्लीट जीएस फ्री में तैयार कर लें तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग यूपीएसआई के जीएस सीरीज को स्टार्ट करेंगे जिसमें कंप्लीट जीएस, उसमें चाहे सामान्य जीएस की बात हो, चाहे पॉलिटी की बात हो या फिर मूल विधि की बात हो, एक एक करके विस्तार से सबको डन करेंगे। बस इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। और हाँ, अगर आप कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जैसे आपको पूरा प्रिपरेशन करना है, कंप्लीट 160 नंबर का जो आता है पूरा का पूरा तैयार करना है,
तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड कोर्सेज को जरूर फॉलो करना चाहिए, क्योंकि अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो सिलेक्शन लेने के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज सबसे बेहतरीन स्थान है। आपको इधर उधर भटक कर परेशान नहीं होना है, एससीएस के कोर्स को ज्वाइन कीजिए, देखिए अपने आप आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जो मटेरियल दिया जा रहा है उसको पढ़िए, जो मॉक टेस्ट है उस मॉक टेस्ट को लगाइए। तो अभी वर्तमान में ऑफर भी चल रहे हैं, अगर आप कोर्स को ज्वाइन करते हैं किसी भी कोर्स को और कूपन कोड अप्लाई करते हैं ज्ञान सर, तो आपको 50% का डिस्काउंट भी मिलेगा। और दोस्तों इसके बारे में और अतिरिक्त जो जानकारी होगी हम लोग अगली वीडियो में समझेंगे। हाँ, एक चीज़, अगर आपने OTR नहीं किया है तो OTR जरूर कर लीजिएगा, और कोर्स के बारे में जानकारी लेना है तो नीचे स्क्रीन पर दिख रहे किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप आप कर सकते हैं। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।